हेलो। ये आज का लेसन पाठ है आपका ततारा बामियों का। ये पाठ है ततारा और बामियों का। ये गद्य का। अब ये इतना लंबा कहानी है, इसको मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ और शार्ट में ही सारांश को मैंने लिखा। तो ततारा और बामियों की ऐसी कथा है कि ततारा और बामियों, ततारा लड़का है और बामियों लड़की। तो ततारा और बामियों कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। यह एक लोक कथा है। ततारा नामक युवती की प्रेम कथा पर आधारित है। ततारा नामक युवती, ये ततारा जो है युवती है, लड़की। बामिरो जो है लड़का। तो इस लोक कथा के पीछे निकोबारियों का विश्वास है कि इन दो प्रेमियों के कारण ही वर्तमान के लिटिल अंडमान और कार निकोबार अलग हुए। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इससे पहले के दोनों द्वीप एक ही, इससे पहले जो था ये दोनों द्वीप एक ही। प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। आप अपनी डायरी में देखो, प्रेम को खींचता है। प्रेम से सारे कार्य आसान हो जाते हैं और घृणा पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, क्रोध से क्रोध भड़कता है। इसलिए प्रेम जो है वो सबको जोड़ता है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का और अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देता। इसलिए इस युगल को आज भी द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ये छोटी सी कहानी प्रेम कथा पर आधारित। ततारा उसी के गांव के पास का रहने वाला एक सुंदर लड़का, शक्तिशाली युवक था, नेक और मददगार था। वो दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता। वो केवल अपने गांव को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करता। वो अपना माने उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता। वो अत्यंत चर्चित और आदरणीय भी था, क्योंकि सभी लोगों के कार्य को पूरा कर देता। एक तरह से जब कार्य पूरा करता था तो लोगों के साथ उसका आत्मीय संबंध हो गया। सब उसे पसंद करते, उसको सभी लोग पसंद करते। वो अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ कमर में एक लकड़ी का तलवार बांधे रखता था, जो उसे अन्य लोगों को विशिष्ट बनाती थी। उसका मत था कि ये तलवार लकड़ी की होने के बावजूद भी उसमें दैवी शक्ति, उससे बड़े बड़े साहसिक कारनामे वो कर देता, किसी को भी काट देता। तो लकड़ी की तलवार। एक बार वो बहुत काम शाम करने के बाद थक गया। थकने के बाद सोचा अपने मन को विश्राम देने के लिए समुद्र के किनारे वो चल गया। जब समुद्र के किनारे जब वो चल गया, टहल रहा था, तो समुद्र के किनारे में एक मधुर गीत को सुना। उस गीत का स्वर अत्यंत मधुर था और गीत को गाने वाले को देखने के लिए
उसकी दिशा की तरफ चल गया जहां से गीत का स्वर आ रहा था। वो उसने बामीरू को देखा, मैंने वो लड़की को देखी जो लड़की गाना गा रही थी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसके अनुपम सौंदर्य को देख करके तातारा अपनी शुद्ध बुद्ध हो गया। वो बामीरू के रूप सौंदर्य में जादू सा हो गया। उसी वक्त पानी मतलब समुद्र में ज्वार भागे उठे और पानी का एक झकोरा आया, उसे गड़बड़ा दिया। और जब वो पानी से भीग गई तो हड़बड़ाहट में अपनी गाना, और वो चुपचाप उसके पीछे में खड़ा हुआ। उसने कहा कि याचना करने लगा कि तुम अपना गाना पूरा करो। लेकिन क्या हुआ कि जो पानी का जो ज्वार आया था उस भाटे मतलब वो लहर में हड़बड़ाहट में अपनी गाना को भूल, और वो गाना गाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसे आग्रह करना शुरू किया। तब तातारा गांव, उसने बताया कि गांव की रीति उस समय ऐसा कुछ नियम बनाया गया था कि गांव की रीति के अनुसार विवाह जो है वर वधू को एक ही गांव का होना चाहिए, लेकिन तातारा दूसरे गांव का था, बामुल दूसरे गांव की थी, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो इसलिए तातारा बामुल को गीत गाने के लिए बार बार आग्रह करना, और उसने तातारा से कहा कि पहले बताए कि कौन है, उसे क्यों भूल रहा है। उससे ऐसा असंगत प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि गांव की रीति के अनुसार अपने गांव के अतिरिक्त किसी अन्य लड़के से या किसी अन्य लड़के के उत्तर को देने के लिए वो बात नहीं, लेकिन वो नहीं मान। लेकिन उसने कहा ठीक है, ये कहते हुए उसका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद वो चली गई। फिर उसे आने की उसकी प्रतीक्षा करती हुई, लेकिन जब उनके प्रेम की कथा गांववासियों को पता लगा तो सब लोग गुस्सा होना शुरू हुए। उसकी माँ को लगा तो उसकी माँ ने तातारा को बहुत बुरी तरह से अपमानित किया, झकझोर करके रख दिया। तो उसी समय उसने गुस्से में अपनी तलवार को निकाला है, और निकाल करके तो सब लोग डर गए कि अभी क्या होगा। तो उसी समय अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने तलवार को जमीन में पूरी तरह से घोंप दिया, और उसके बाद घोंपने के बाद वो तलवार को खींचना शुरू किया। तो उस समय धरती दो टुकड़ों में बटना शुरू हुई, एक जिसका लिटिल लंडमान बना और दूसरा काम नहीं हुआ। एक छोर पर तातारा, एक छोर पर बामीरो, दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। अंत में वो सब धरती में मिल गए। उसका कहीं अता पता नहीं, बाद में बामीरो भी पागल होगी। ये पूरी कहानी आप किताब में पढ़ लेना। तो ये पूरी कहानी का ये तातारा और बामीरो की जो कथा है, वर्तमान में तो बात दीप समूह के ऊपर वो करती है। अभी इसके क्वेश्चन जो है, इसके क्वेश्चन को आप जैसे समझो, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपकी, ये मौखिक वाले की तातारा बामीरो की कथा कहाँ की है। तो तातारा बामीरो की कथा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। बामीरो अपना गाना क्यों भूल गई। बामीरो जब गा रही थी तो अचानक समुद्र की लहर उठी और उसे पूरी तरह भिगो दिया, जिससे हड़बड़ाहट में गाना था। फिर तातारा ने बामीरो से क्या याचना की। तातारा ने बामीरो से यही याचना की कि अगले दिन पुनः उसी स्थान पर आए और अपनी
इरादा को पूरा करने का याचना सुनी। क्रोध में ततारा ने किया गया, क्रोध में ततारा ने निकोबार द्वीप समूह के 2 टुकड़े में विभक्त कर दिया। बाबू गीत गाने पर ही वो मोहित हो गया था, तो ततारा बामीरो दोनों बाद में मर गए। तो ततारा बामीरो एक दूसरे से प्रेम करते, किंतु गांव की रीति के अनुसार का विवाह नहीं हो सकता। प्रचलित रीति के अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना बहुत आवश्यक है। ततारा क्रोध में आकर पूरे द्वीप के समूह को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ततारा की मृत्यु हो गई, बामीरो उसके प्रेम में पागल हो गई, उसके बाद मर गई। उन दोनों की त्यागमयी मृत्यु के बाद निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने एक बलिदान दिया। जैसे तुमने बताया था कि समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसीलिए इस युगल मतलब ततारा और बामीरो ये दोनों को आज भी द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ उनके नाम को याद करते हैं। और पुरानी वाली जो परंपरा थी कि गांव लड़का और लड़की के शादी होने के लिए दोनों एक ही गांव का होना जरूरी है, ये सब परंपराएं अपने आप में क्यों नहीं है। ततारा निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते हैं? ततारा एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था और बड़ा नेक मददगार था, सहायता करता था। प्रत्येक व्यक्ति को मुसीबत में उसका साथ देता, हमेशा तैयार रहता। उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते। बामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन? बामीरो से मिलने के बाद ततारा सुध हो बैठा, हर समय उसी के ख्यालों में डूबा रहता था। उसका हृदय अत्यंत व्यथित रहने लगा। उसके मन में एक विचित्र सी बेचैनी रहती थी। वो सदैव सबकी मदद के लिए तैयार, शांत, गंभीर, ततारा चंचल सा रही। ततारा केवल बामीरो के बारे में सोचता था, बार बार उससे मिलने की इच्छा करता था। शक्तिशाली, शांत, गंभीर ततारा चंचल सा हो गया। बामीरो के बिना एक पल से पहाड़ सा लगता था। बामीरो से मिलने के बाद ततारा का जीवन पूरी तरह बदल गया। कहानी बहुत इजी है, आप इस कहानी को पढ़ डालें, पढ़ने के बाद इसे लिखने का प्रयास करें। जो कठिन है उसको मैं बता दूंगा, इसे लिखने का प्रयास करें। दूसरी, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन थे? तो प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने संबंधी आयोजन होते थे और पशु पर्व भी होता। एक पशुओं का बहुत बड़ा मेला होता था। एक पुरुष क्या बोलते हैं, पशु से और आदमी से लड़ाई होती थी कि उसमें कौन जीतेगा। तो पशुओं का मेला होता था, मनोरंजन होता था, नाच गाने वगैरह होता था, खाना पीना, तो इस प्रकार का कार्य होता था। तो ये कहानी है और आप इसके क्वेश्चन को पूरी किताब पढ़ करके, हमने अभी 60 में जितना ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा दिक्कतें हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा तो उसे मैं बात नहीं सकती है, और या चाहो तो मैं फिर इसके क्वेश्चन को लिखा दूँ।